जिसे अपनी दुनिया समझा वही अजनबी निकली। जिसे अपनी दुनिया समझा वही अजनबी निकली। मेरे हर सच्चे जज्बात पर उसकी बेरुखी भारी निकली। मैं वफा की किताब लेकर खड़ा रह गया उम्र भर। मैं वफा की किताब लेकर खड़ा रह गया उम्र भर। और वो बेवफा मेरी कहानी की अधूरी पंक्ति निकली। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1। इसमें क्वेश्चन कहता क्या है, जरा गौर करिएगा। कहता है एबीसी त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। यानी कि चार क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर। उससे पहले आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें जाननी होगी, जैसे कि अगर हम लोग इस टाइप का एक त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री कर देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर इस टाइप का त्रिभुज है और अगर ए बी दिया है 24, न दिया है 24 सेंटीमीटर, और ये दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपको हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका एच निकालना पड़ेगा, जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बाई एच होता है। क्या होता है? पी बाई एच होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। वहीं पे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वाला आपका P है और ये वाला आपका B है और ये वाला H है। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग साइन थीटा की बात करें, जबकि थीटा कहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा। क्योंकि थीटा के सामने वाला जो रहेगा वो P रहेगा। क्या रहेगा? P रहेगा। अगर इतनी जानकारी आपके पास है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का ये हटाते हैं, बाद में इसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग एच निकालते हैं, और एच का एक फॉर्मूला होता है, ये भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। √p² प्लस b²। ठीक है। हाँ, √p² प्लस b², जहां पर p जो है वो लंब है और b जो है वो बेस मतलब आधार है। ये चीजें अगर आप जान रहे हैं बेसिक, तो आसानी से निकाल लेंगे। हमें h ही तो निकालना है। तो √p का मान आपका 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और b 5 है, तो सॉरी 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आपको स्क्वायर में ज्यादा दिक्कत होता है, याद नहीं रहता है, तो ऐसे गुना करके भी कर सकते हैं। 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8, और 8 16, और एक बचा था। ठीक है, 17 का 7 होगा। 2 2 जा 4, और 1 5, यानी कि 576। ठीक है। तो अंडर रूट ये हो जाएगा 576। और 7 का तो आप लोग आसानी से याद रखते होंगे ना, 49 होता है। कितना होता है? 49। कितना होता है? 49। तो आप जो है एच का जो मान है वो यहां से निकाल सकते हैं। अंडर रूट हो जाएगा 9 और 6 15, 7 और 4 11, और एक 12, 5 और 1 6, कितना? 625। 625 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जब आप अंडर रूट से निकाल नहीं सकते हैं तो आपको इस तरीके का कुछ कारनामा करना होगा। ठीक है। इस तरीके का कारनामा, अगर 0 या 5 रहे तो यहाँ पे 5 से देते हैं। 5 एकम 5 बचा 1, 12, 5 दूनी 10, बचा 1,
अच्छा 2 बचा तो 5 बच्चे 25 हो जाएगा, 125। फिर 5 से करते हैं, 5 को 2 बार करेंगे 10, ठीक है, यानी कि 2 बचा 25, 5 बार में करेंगे। ऐसे ही करते हुए 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 बचे 25, यानी कि 625 को हम लोग लिख सकते हैं √5 × 5 × 5 × 5। ठीक है। हमने कहा था कि इसके अंदर एक जोड़ा जाएगा और एक ही ठो बाहर निकलेगा, मतलब ये दोनों में से एक 5 और ये दोनों में से एक 5, दोनों को अगर गुना किया जाए तो 5 5 25 होता है, यानी कि बाहर निकलेगा 25। कितना निकलेगा? 25। क्लियर? अगर यहां तक आपका क्लियर है बाबू, अगर यहां तक आप जानते हैं तो आपको इससे पता लगा होगा कि जो एच है वो हमारा आ गया है, कितना आ गया है? तो 25 आ गया। कितना? 25। अगर हमें पी पता है, बी पता है और एच पता है, तो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि साइन थीटा हम लोग जानते हैं, साइन ये और साइन सी नहीं जानते हैं। हमने बताया साइन थीटा मतलब थीटा यहां पे रहेगा, ठीक है। तो जब साइन सी निकालेंगे तब तो ठीक है, लेकिन जब साइन ए निकालना रहे, मतलब ये वाला निकालना रहे, तो उस समय ये वाला पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस समय, उस समय बी जो है वो बन जाएगा पी। क्या बनेगा? पी। तो पहली जो कंडीशन है उसमें पी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और बी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जब हमें निकालना हो, क्या निकालना हो? साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए मतलब थीटा यहां पे आ जाएगा, थीटा यहां पे आ जाएगा, मतलब ये वाला ऐसे झुकेगा। मतलब अगर ऐसे बात करें तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे रहेगा और बी तो 90 डिग्री है तो यहाँ रहेगा। यही तो, यानी कि साइन ए निकालना हो तो ये वाला पी हो जाएगा और ये वाला बी हो जाएगा। ये वाला आपका 7 है और ये वाला 24 है। ध्यान से देखिएगा, ताकि जो अगला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो आसान पड़े आपको। तो साइन ए निकालने के लिए हमने बताया था, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। क्या होता है? पी बाई बी। ठीक है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा, पी हमारा 7 अभी हो गया, सॉरी पी बाई एच होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे पी बाई एच होगा, यानी कि 7 बटे हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 7 बटे 25। एक क्वेश्चन आपका इसका क्लियर हो गया। ठीक है। वहां पे अभी कॉस बाकी है, तो उसी तरह से अगर कॉस ए निकालना चाहें, कॉस ए, तो इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बी बाई एच मतलब कॉस ए बराबर बी कितना है? तो बी हमारा है अभी 24। कितना है? 24 और बट्टे हो जाएगा 25। ठीक है, तो यही तो है, ये हो जाएगा आपका कॉस ए 24 बटे 25। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सर। साइन ए 7 बटे 25। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे निकालना हो साइन सी, कितना निकालना हो? साइन सी। जब साइन सी निकालेंगे तो थीटा यहाँ पर ही रहेगा, मतलब पी 24 हो जाएगा। कितना? 24, यानी कि साइन सी भी होगा पी बाई एच ही, और साइन सी जो है वो हमारा निकल जाएगा, पी उस समय हो जाएगा 24। ठीक है, और एच 25 तो हमेशा रहेगा, वो तो है ही। और इसी तरह से अगर हम लोग कॉस सी निकालना रहे, कॉस सी निकालना रहे, तो बी बाई एच होता है, और एच के जगह पर, एच के जगह पर 25 और बी के जगह पर 7 जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं दोनों चीज। तो मतलब चारों जो हमारा अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, वो सारा आपका निकल चुका है। देखिए एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है,
यहाँ पे है और यहाँ पे, ये चारों रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में कह रहा है। इसे सिस्टम से बनाएंगे तो पहले ये निकालिएगा, फिर वो निकालिएगा और फिर ये निकालिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सेकंड क्वेश्चन के साथ, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन। तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।